ये कंपनी फायर कंपनी है। फायर कंपनी है। पीछे से वो राख लेके आते हैं, रात में 2 बजे 3 बजे रात में यहाँ डालते हैं। अभी कल जो हादसा हुआ 70% उसमें बंदा जल गया, उसको दुलिया में एडमिट किया गया है। जो जला है कल तो मेरा दोस्त और वो पैसे से ड्राइवर है, वो मेरे पास पैसे मांगने आया था भिस्ती का। उसको बाथरूम लगी और बाथरूम के उससे पीछे आया। जैसे पीछे आया तो आवाज़ चिल्लाने के हम पैसे दौड़ते आए तो 70% जल चुका। उनका बोलना ऐसा है कि तुमको जो करना है तुम बिंदास कर सकते हैं, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे को जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। ये बात किसने कही? ये नबी अहमद। उनका क्या संबंध इससे? वो तो वो बोलते हैं हमारी जगह है बोलते हैं। तो उन्होंने फेंकने की परमिशन हमारे वो लोग ने दी है, नबी अहमद ने दी है। लोगों को जो यहाँ पे जाने का जो हो रहा है उसकी जवाबदारी वो जवाबदारी नहीं लेते हैं। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। आइए दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है अब तक न्यूज पर। मैं जावेद शाह। दर्शकों, अब तक न्यूज चैनल का काम हमेशा से ये रहा है कि वो जनहित में रिपोर्टिंग करना और जनता को, आवाम को कैसे आने वाली होने वाली तकलीफ और परेशानियों से बचाए रखना, उन्हें आगाह करते रहना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज फिर अब तक न्यूज इंडिया की टीम स्टार होटल मुंबई आगरा हाईवे के सामने गैरेज लाइन के पीछे हम जिस मुकाम पर खड़े होकर अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये मुकाम वो है कि इसे हम अगर मौत का कुआं कहे तो शायद ये छोटी बात होगी। इसे हम बारूद का ढेर कह सकते हैं। और बारूद के इस ढेर पर, यहाँ पर अभी तक ना जाने कहीं लोगों की जिंदगियां यहाँ पर तबाह होते होते बच गई है। कहीं लोग आधे से ज्यादा अपनी जिंदगी का, बर्बादी का, अपना जिस्म का हिस्सा यहाँ बर्बाद कर चुके हैं। कहीं महिलाएं तो कहीं पुरुष तो कहीं बुजुर्ग यहाँ पर इस बारूद के ढेर में उनकी जिंदगी आने वाले वक्तों के लिए बर्बाद हो गई। कैसे हुई ये भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं ये जगह बारूद का ढेर है और इस बारूद के ढेर पर यहाँ पर बारूद कौन लाकर डालता है और कौन यहाँ पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है, इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा सवाल ये होता है कि ये जगह किसकी है। अगर ये जगह मालेगांव महानगर पालिका की है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है या XYZ किसी इस शहर के जमींदार की है या किसी जमीन माफिया की है, तो इस जगह पर बारूद लाकर फेंकना, जलती हुई आग लाकर इस जगह पर डालने का अधिकार उनको किसने दिया, किसकी परमिशन से। यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक कंपनी, एक फैक्ट्री आपको दिखाई दे रही होंगी जो बीफ फैक्ट्री है, जिसका नाम भी हम यहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि ये कौन सी फैक्ट्री है। उसी फैक्ट्री के अंदर जहाँ पर फैक्ट्री के बॉयलर को चलाने के लिए आग की जरूरत होती है और जब वो आग के बड़े बड़े जो दगड़ी कोयला होता है, जब वो राख हो जाता है तो उसे यहाँ लाकर डाल दिया जाता है और उसकी तपिश ये होती है कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि जब उस पर हम पत्थर मार रहे हैं तो वो बम की तरह स्पॉट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल रात यहाँ पर 2 लोग इसी बारूद के इस ढेर में अपनी जिंदगी के जान गंवाते गंवाते बच गए, लेकिन उनकी जिस्म का कई हिस्सा इस आग की जद में आकर जल गया, जो अभी धुलिया के हॉस्पिटल में जेर इलाज है। तो वही झोपड़ियां बनाकर अपनी जिंदगी गुजारने वाले यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं कि खाना बदोश लोग जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता है, वो इस तरीके से अपनी छत बनाकर, झोपड़ियां बनाकर अपने बच्चों की जिंदगी के लिए, परवरिश करने के लिए रोजी रोटी करते हैं और इस तरीके से कहीं पर भी अपनी झोपड़ियां गाड़ कर जीने लगते हैं, जिंदगी गुजारने लगते हैं। लेकिन उन झोपड़ियों में रहने वाली महिलाएं भी, औरतें भी इस बारूद के ढेर में महफूज नहीं रह सकी। सवाल हमारा ये है, क्या मालेगांव महानगर पालिका को यहाँ पर बारूद का ढेर लाकर डाला जाता है, ये दिखाई नहीं देता है क्या? क्या प्रांत अधिकारी साहब को ये दिखाई नहीं देता है क्या? क्या तहसील अधिकार को ये दिखाई नहीं देता है क्या? और अगर ये जमीन किसी की जाती मिल्कियत है तो उसे किसने यहाँ पर ये बारूद फेंकने का अधिकार दिया? क्या उस जमीन वाले ने इन्हें यहाँ डालने की परवानगी दे रखी है क्या? और भी बहुत सारे सवाल यहाँ पर लोगों के मन में है। आइए हम लोगों के बीच चलेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है और ये बारूद के ढेर से उन्हें क्या तकलीफ होती है। जबकि मालेगांव शहर के अंदर ये हाल है
कि पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट आ जाती है तो मालेगांव शहर की कई साजिशों को सील कर दिया जाता है। प्लास्टिक कारखाने गोडाउन बंद कर दिए जाते हैं, गिट्टी बनने वाले कारखाने को बंद कर दिया जाता है। पोल्यूशन बोर्ड में इसकी कंप्लेन जाती है। मालेगांव शहर को ग्रीन टर्मिनल बोर्ड बनाया जाता है कि मालेगांव शहर ग्रीन मालेगांव हो, हरा मालेगांव हो। और यहाँ पर इस तरीके से आग की जो यहाँ पर रात में ढेले डाले जाते हैं, आग डाला जाता है, जलाया जाता है। क्या इससे मालेगांव शहर में पोल्यूशन नहीं फैलता है? क्या मालेगांव महानगर पालिका की जिम्मेदारी और जवाबदारी नहीं बनती है? क्या पोल्यूशन बोर्ड की जवाबदेही नहीं बनती है? क्या मालेगांव महानगर पालिका से लेकर तहसील और प्रांत कार्यालय के सभी अधिकारी चुप और खामोश क्यों है? क्या उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और क्या हो रहा है? आइए चलते हैं लोगों के बीच, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा माजरा है। क्या नाम है आपका? सैयद लियाकत। क्या मामला है ये जो बारूद का जो ढेर आप कहते हैं इसे? देखिए, हम कल रात में यहाँ पर गैरेज हम लोग की हम यहाँ पर काम कर रहे थे। रात में 8 से 8:30 के बीच में हमारे पास एक गाड़ी वाला आया। वो ड्राइवर को बाथरूम लगा था। अब वो बाथरूम के लिए यहाँ पे आया, उसको नहीं पता था। उसको ये लगा कि मट्टी का ढेर मैं उसको पार करके नीचे जाके बाथरूम कर लूँ। लेकिन अब वो जब जैसे ही चढ़ा तो उसको नहीं पता था कि ये अंगार है। वो जैसे ही रात पर गए इतना अपने आप धंस गया और वो चिल्लाने लगा। फिर हम लोग को आवाज़ आई, हम समझे कुत्ते लोग उसको पकड़ लिए। हम जब आए तो वो जल कर पूरा मतलब बहुत ज़्यादा जल चुका था वो, और एकदम उसको देखने की भी हिम्मत नहीं थी हम लोगों की। और कितने लोग ऐसे यहाँ पर आग में इस बारूद के ढेर में जले? कम से कम 8 से 9 लोग हो चुके हैं। इसमें 4-5 लेडीज भी है। लेडीज लोग भी है। ये बेचारे झोपड़े वाले भी आके बैठे रहते हैं यहाँ पे, उनको भी घर बार नहीं है। यहाँ पे आते हैं बेचारे, अपना काम धंधा देखते हैं, ढूंढते हैं, काम करके आके यहाँ रुकते हैं। रात बिरात ये संडास बाथरूम के लिए इधर जाते हैं तो ये जल जाते हैं पूरा। ये आग के लवे एकदम अभी भी 8-15 दिन हो जाता है, ये बुझती नहीं है। इसको कोई वो करता नहीं है। और इनके कंपनी वालों को बोलो तो कंपनी वाले कंपनी है ये कंपनी फायर कंपनी है। अच्छा, फायर कंपनी है। पीछे से वो राख लेके आते हैं, रात में 2 बजे 3 बजे रात में यहाँ डालते हैं। सब गैरेज बंद हो जाती है, हवा चलती है तो आग उड़ती है उसमें से। आपकी यहाँ पर गैरेज है, यहाँ पर गाड़ियाँ बनाने के लिए ड्राइवर रुक जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि यहाँ पर क्या है? नहीं, अभी जैसे हमारी गाड़ी आई, कोई किन्नर अगर नया आया उसको मालूमात नहीं है, उन्हें बाथरूम के लिए आना है उसको, तो जब तक मैदान है आ जाओ इधर। अब वो यहाँ आता है तो इधर जैसे बस्ती में बाया लेडीज देखता है तो सोचता है कि मैं इसके पीछे जाके बैठ जाऊँ, लेकिन जब इसके पीछे जाता है तो उसकी मौत का ढेर है उसके लिए। अभी कल जो हादसा हुआ 70% उसमें बंदा जल गया, उसको धुलिया में एडमिट किया गया है। कब से ये इस तरीके का मतलब यहाँ पर चल रहा है? बहुत दिनों से चल रहा है, 1 साल के ऊपर हो गया। 1 साल के ऊपर हो गया। अच्छा, ये जगह किसकी है? मतलब ये किसने मतलब यहाँ पर डालने के लिए जगह क्यों आता बोलता हम मालक तो अपने को भी नहीं मालूम किसकी जगह है। अच्छा, यहाँ पर इस तरीके के जो मामला हो रहे हैं इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, जो जला है कल वो मेरा दोस्त है और वो पैसे से ड्रावर है। वो मेरे पास पैसे मांगने आया था हिस्से के वास्ते। उसको बाथरूम लगी और बाथरूम के वास्ते पीछे आया। जैसे पीछे आया तो आवाज़ चिल्लाने के हम कैसे दौड़ते आए तो वो 70% जल चुका था। हम यहाँ से उठाए, सिविल में ले गए, सिविल वालों ने नहीं बोल दिए तो यहाँ से धुलिया शिफ्ट कराए। अच्छा, तो आपने जो पीछे फैक्ट्री है, क्या नाम बताया आपने उसका? वो मटन फैक्ट्री है, फायर कंपनी है। तो उनको ये बताया कि इस तरीके के यहाँ पर होता है? कई लोग बताए थे उनको, नबी अहमद को बताए थे, उनको फोन किए, उन्होंने एम्बुलेंस का भाड़ा उड़ा दे दिए। मगर जो बोले थे प्राइवेट में एडमिट करने का, वो प्राइवेट पे काउंटर पे डिपॉजिट मांग रहे थे तो इन्होंने डिपॉजिट दिए नहीं, तो अभी धुलिया सिविल में एडमिट है, पेशेंट सीरियस है। अच्छा, मुझे यहाँ पर मालूम पड़ा है कि उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि तुमको जहाँ जाना है जाओ, जो करना है वो करो। बराबर, उनका बोलना ऐसा है कि तुमको जो करना है तुम बिंदास कर सकते, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे को जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो। ये बात किसने कही? ये नबी अहमद ने। अच्छा, उनका क्या संबंध इससे? वो बोलते हैं हमारी जगह है बोलते, तो उन्होंने फेंकने की परमिशन हमारे वो लोग ने दी है, नबी अहमद ने दी है। लोगों को जो यहाँ पे जाने का नुकसान हो रहा है उसकी जवाबदारी वो जवाबदारी नहीं लेते। इससे पहले लेडीज भी चले यहाँ पे, वो देखो लेडीज है, ये बाहर के बेचारे। इधर आओ, आप करीब आओ, इनसे बात करो। इससे पहले कितने लोग जले थे बताओ? इससे पहले एक तो छोकरा जला था, एक भाई जली थी। तुम्हारे कुंबे के थे क्या? हाँ, हमारे कुंबे के थे, राजस्थान के थे वो यहाँ के झुपड़े थे उनके। वो अचानक आए थे इधर, पाँव चले गया था अंदर, इसलिए वो पाँव जल गया था, दवाखाने लगी गए। कितना? इतना पूरा जल गया था उनका, पूरा पैर फंस गए थे उनके। आगे आइए,
और एक और वो सैयद जात की, उसका भी इतना पूरा जल गया था। अच्छा, हाँ, ये कब हुआ था? हाँ, 4-5 महीना पहले हुआ था। सैयद थी, जब तुम यही रहते वो उधर से आ रही थी, उसको कुत्ता दौड़ा ले तो अंदर भाग गई थी। अच्छा, तुम जब यही रहते थे? हाँ, वो मेरा। अच्छा, अभी भी तुम यही रहते हो? हाँ। तुमने देखा था? उसको कुत्ता दौड़ा ले तो अंदर चली गई। अच्छा, तुमने देखा होगा इसमें कुत्ते भी जाते होंगे तो अंदर ही मर जाते? जल जाता है कुत्ता अंदर, पूरा जल जाता है, उसकी चमड़ी वमड़ी पूरी जल जाता है, जगहों पे मर जाता वो। तो आप यहाँ पर किसी को बोलते हैं कि इधर नहीं जाना? हम बोलते हैं मगर सब जाते हैं अंदर। अच्छा, जिनको नहीं पता है वो चले जाते हैं, अनजान आदमी अंदर चला जाता है। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लोग पैसा कमाने के लिए किसी की जिंदगी की परवाह नहीं करते। कोई मरता है तो मरे, कोई जलता है तो जले, उन्हें उससे कोई लेना देना ही नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी चलाना है और अमीर बनना है और ज्यादा अमीर बनना है, लेकिन लोगों की जिंदगी के साथ उन्हें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक के हादसा हो जाने के बाद भी लोग जब उनके पास जाते हैं तो ये कहा जा रहा है कि आपको जहाँ जाना है जाइए, जो करना है करिए। ये सिर्फ पैसे और सत्ता के दम और उसकी ताकत पर ये बात की जाती है, लेकिन शायद उन लोगों को ये पता नहीं है कि गांव के आगे राव की नहीं चला करती। जिस दिन ये गांव और यहाँ के लोग अगर एक साथ आ गए तो आपकी फैक्ट्री को उखाड़ फेंकेंगे और आपकी इस तानाशाही, इस दादागिरी के खिलाफ भी आवाज बुलंद करेंगे। तो आपको चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ इंसाफ करना चाहिए और गैर कानूनी जो कामकाज यहाँ हो रहा है, मालेगांव महानगर पालिका, प्रांत और तहसील कार्यालय को इस पर फौरन कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया, मैं जाबिर शाह, कैमरामैन अशफाक शेख के साथ। फिर हाजिर होऊंगा किसी नए सवाल के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।